सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 16 के प्रश्नोत्तर करेंगे। गीतामृतम, गीता रूपी अमृत। बोध प्रश्न। सबसे पहले बोध प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। कै स्तंभस्य श्लोकांशान् कै स्तंभस्य श्लोकांशैः सह मेलयत्। कै स्तंभ के श्लोक के अंशों से और कै स्तंभ के श्लोक के अंशों को मिलान करना है। तो पहले है ब्रह्मचर्य अहिंसा च, तो इसमें आगे की लाइन आएगी शारीरिक तपः उच्यते है। ये आप मिलान तभी कर पाओगे यदि आपने पहले मूल पाठ का वीडियो पढ़ा है। यदि आपने मूल पाठ का वीडियो पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइनें कैसे मिलान होंगी। देशे काले च पात्रे च, इसमें आ जाएगा यद दानम सात्विक दानम, कि समय पात्र और परिस्थिति के अनुसार दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। फिर है आहारा राजस चेष्टा दुख शोक काम प्रदा, यानी दुख और शोक और रोगों को पैदा करने वाला है राजसिक भोजन। फिर है स्वाध्याय अभ्यासनम चेव, इसमें आ जाएगा वांग्मय तपः उच्यते है। वांग्मयम तप किसे कहते हैं? जो स्वाध्याय अपने आप अध्ययन करते हैं और मनन करते हैं उसे वांग्मय यानी वाणी से संबंधित तप कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रदत्त श्लोकांशेषु रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, दिए गए श्लोक के अंशों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहले में है आयु बलारोग्य प्रीति विवर्धनः, तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु है वो सत्व बल आरोग्य और सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। फिर दूसरा है दीयते च तद्दानम स्मृतम, तो दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम, यानी जो पश्चाताप के बदले से दान दिया जाता है वो राजसिक दान कहलाता है। फिर है देव द्विज प्राज्ञ पूजनम आर्जवम, तो इसमें बताया गया है देव द्विज और गुरु इनकी पूजा करना यानी इनका सम्मान करना, और सोचम पवित्रता, ये सब क्या बताए गए हैं इनका सम्मान करना बताया गया। फिर शारीरिक तप में इनको बताया गया है। फिर है भाव संशुद्धिर एतत् मानसम, तो भाव शुद्धिर एतत् तपोह मानसम उच्यते है। भाव संशुद्धि यानी विचारों में शुद्धता लाना, ये कौन सा तप कहलाता है? मानसिक तप कहलाता है। फिर है उच्छिष्टम अपि भोजनम, तो इसमें आ जाएगा चामेध्यम और तामस प्रियम, यानी अपवित्र और तामसिक भोजन कहलाता है। कौन कौन सा? झूठा भोजन, झूठा और अपवित्र भोजन कौन सा कहलाता है? तामसिक प्रिय, लोगों को प्रिय होता है ये भोजन। फिर है पाठगत प्रश्न 16.1, इसमें क्या बताया गया है? अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। प्रश्न नंबर 1। उच्छिष्टम अमेध्यं च भोजनम कीदृशम कथ्यते, झूठा और अपवित्र भोजन किसे कहते हैं? तो झूठा उच्छिष्टम अमेध्यम भोजनम तामसम भोजनम कथ्यते है। फिर है आहारा राजसेष्टा दुख शोक काम प्रदाः, अस्मिन् वाक्ये रोगम प्रयच्छन्ति इत्यर्थः कै शब्दः प्रयुक्तः, तो रोगम प्रयच्छन्ति इत्यर्थ से आमः प्रदाः शब्द है प्रयुक्त है। आमः प्रदा होता है रोग पैदा करना, रोग देना। फिर है आरोग्य प्रदय आहार कीदृश आहार कथ्यते, आरोग्यप्रद आहार है वो क्या कहलाता है? सात्विक आहार है। फिर है दुख शोक काम प्रदा आहार कीदृश आहार कथ्यन्ते, तो दुख शोक काम प्रदा आहारा राजस आहारा कथ्यन्ते है।
फिर है 5 नंबर, यात यातम प्रियुषितं च भोजनम भोक्तव्ये नैवा। वासी और जो सूख गया है इस प्रकार का भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो न भोक्तव्य, नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 2 है, कोष्टकात् शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। कोष्टक से सही प्रश्नों की रिक्त स्थान में भरने हैं, तो सही प्रश्नों पे चुनना है। सात्विक भोजनम भवति, सात्विक भोजन होता है। रसपूर्णम या अत्युष्णम, तो इसमें आ जाएगा रसपूर्णम। फिर है राजस प्रिया आहारा ददति, राजस प्रिय आहार है वो देता है। आरोग्यम या आमयम, तो इसमें आ जाएगा आमयम। फिर है तामसम भोजनम भवति, तामसिक भोजन होता है। उत्कृष्टम या निकृष्टम, तो इसमें आ जाएगा निकृष्टम। फिर है भोजनम बलम आरोग्यम प्रीति वर्धयति, इसमें आएगा सात्विक या राजस, तो सात्विक आ जाएगा। फिर है उच्छिष्टम अपि चामेत्य भोजनम तामस प्रियम इति वाक्यांशे अपवित्रम इत्यर्थे पदम प्रयुक्तम। उच्छिष्टम या अमेध्यम, तो इसमें आ जाएगा अमेध्यम। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, संधिम कुरुत, संधि कीजिए। अब संधि कैसे करनी है, इसमें विच्छेद दिया गया है और हमें इनको एक साथ जोड़ना है, संधि करनी है। च योगधन अमेध्यम, तो इसका क्या बन जाएगा, चामेध्यम। फिर है अति योगधन उष्णम, तो शब्द रूप बनेगा अत्युष्णम। फिर है कटु योगधन अम्ल है, कटवम्ल है। फिर है शोक योगधन आमय, शोकामय। फिर बल आरोग्यम, बल योगधन आरोग्यम, क्या बन गया, बलारोग्यम। इस प्रकार आगे देखिए पाठगत प्रश्न 16.2। प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखित प्रश्नान सब भाषया उत्तरत। अधोलिखित प्रश्नों के अपनी भाषा में उत्तर दीजिए। कीदृशम दानम सात्विक दानम कथ्यते है, तो यद दानम दातव्यम इति विचिन्ते दीयते तद दानम सात्विकम दानम कथ्यते है। कीदृशः दानम राजसम इति उच्यते, यद दानम प्रत्युपकाराय बलम उद्देश्य दीयते तत् दानम राजस इति उच्यते है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, अपात्रेभ्ये दत्तम दानम कीदृशम भवति, तो इसमें दिया गया है अपात्रेभ्ये दत्तम दानम तामसम दानम भवति। पिपासितेभ्ये जलदानम व्याधिग्रस्ताय औषधि दानम बुभुक्षितेभ्ये भोजन दानम कीदृशम दानम कथ्यते है, यानी प्यासे को पानी देना और बीमार व्यक्ति को औषधि देना और भूखे को भोजन देना किस प्रकार का दान कहलाता है, तो इसमें आ जाएगा सात्विक भोजनम या सात्विक दानम। प्रत्युपकाराय दत्तम दानम किम कथ्यते है, प्रत्युपकार के बदले दिया गया दान है वो क्या कहलाता है, राजस दानम, राजसिक दान कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, कोष्टकेषु दत्तेषु विकल्पेषु शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत। कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं उनसे शुद्ध उत्तर छांटकर और इसमें बताने हैं। अब पहले नंबर पे है, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे अस्मिन् वाक्यांशे है यह अपकारम करोति तस्मै इति कस्य शब्दस्य अर्थ है उपकारिणे या फिर अनुपकारिणे, तो इसमें आ जाएगा अनुपकारिणे है। दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम तामसम स्मतम, अत्र परिक्लिष्टम इति पदस्य क अर्थ है कष्टपूर्वकम या प्रसन्न मनसा दत्तम, तो इसमें आ जाएगा कष्टपूर्वकम। फिर है फलम उद्देश्यम दत्तम दानम किम कथ्यते है, सात्विकम या राजसिकम, फल को उद्देश्य करके दिया गया दान क्या कौन सा दान कहलाता है, सात्विक दान कहलाता है या राजसिक कहलाता है, तो इसमें आ जाएगा राजसिक दान। फिर है अवज्ञापूर्वक दत्तम दानम किम मान्यते है, अवज्ञापूर्वक दिया गया दान क्या मानते हैं, तो इसमें आ जाएगा तामसम दानम। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, कै स्तंभस्य पदानि कै स्तंभे तेषां विलोम पदानि तयो मेलनम कुरुत। कै स्तंभ पे जो दिए गए हैं उनके कै स्तंभ में विलोम शब्द लिखने हैं, मिलान करना है।
तो उपकारिणे का विलोम शब्द हो जाएगा अपकारिणे हैं, यानी उपकारी का क्या हो जाएगा अपकारी। फिर है गृह्यते, गृह्यते का क्या हो जाएगा दीयते, गृह्यते ग्रहण करता है, दीयते देता है। फिर है घृणा, घृणा का नफरत करना और प्रीति का मतलब प्रेम करना। शीत, शीत का ठंड और उष्ण का गर्म। सरल, सरल को सीधा और जटिल का टेढ़ा। आमय, आमय का क्या हो जाएगा दुख और सुखम का निरामय हो जाएगा। दुखम, दुखम का हो जाएगा सुखम। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 देखिए, शुद्धम वाक्यम इति चिन्हेत अशुद्धम पुनः इति चिन्हेत अंकितम कुरु। कुरुत शुद्ध वाक्य हैं उस पे सही का निशान लगाना है और अशुद्ध वाक्य हैं उस पर गलत का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1, उचिते स्थाने पात्रेभ्ये दत्तम दानम राजसम दानम भवति। ये बिल्कुल गलत बात है। फलम उद्देश्य दत्तम दानम राजस दानम भवति। ये बिल्कुल सही बात है। अपात्रेभ्ये दत्तम दानम सात्विकम दानम भवति। बिल्कुल गलत बात है। अपात्र को दिया गया दान सात्विक दान नहीं हो सकता। अनुपकारणे यद दानम दीयते तत् सात्विकम दानम भवति। अनुपकारी व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 16.1, 16.1 में क्या बताया गया है। पाठगत प्रश्न 16.1, अधोलिखित प्रश्नान उत्तरत। अधोलिखित प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं। अनुद्वेगकरः वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् इति वाक्यांशे वाक्यम इत्यर्थस्य विशेषणानि लिखत। अनुद्वेगकर वाक्य ये जो दिया गया है इस वाक्यांश में जो विशेषण शब्द है वो लिखना है। तो विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले अनुद्वेगकरम, फिर सत्य, फिर प्रिय और फिर हित्वा। और हित्वा का आगे का इसमें लिखना है। यह विद्यार्थी स्वाध्यायम करोति सत्यम प्रियम च वदति स कीदृशः तपः करोति। तो इसमें क्या आ जाएगा वाङ्मय तप है, वाणी से संबंधित तप। मानस तपसह उदाहरण द्वयम लिखत। मानस तप का 2 उदाहरण बताइए। तो इसमें आ जाएगा मौनम आत्मविनिग्रह च। फिर दूसरा है चतुर्थ है अहिंसा कीदृशः तपम अस्ति। तो इसमें आ जाएगा शारीरिक तपम। क्या आ जाएगा शारीरिक तपम। गुरु सेवा कीदृशः तप अस्ति। गुरु की सेवा किस प्रकार का तप है। तो इसके किस प्रकार का तप है शारीरिक तप है, शारीरिक तप है। फिर है कै स्तंभस्य तपांसि वर्णितानि कै स्तंभस्य तु उदाहरणानि तेषां मेलनं कुरुत। कै स्तंभ में वर्णित जो उदाहरण है उसको कै स्तंभ के उदाहरण से मिलान करना है और उनका मेल लाइन खींचनी है मिलान करके। शारीरिक तपह में आ जाएगा ब्रह्मचर्यम। वाङ्मय तप आ जाएगा अभ्यसनम। मानस तप आ जाएगा भाव संशुद्धि ही। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठात चित्वा अधोलिखितानां पर्याय पदानि लिखत। पाठ से छांटकर अधोलिखित पर्याय पद लिखने हैं। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और द्विज आएगा इसमें। फिर है विद्वान, फिर प्राज्ञ आ जाएगा। पवित्रता शौचम हो जाएगा। सरलता आर्जवम हो जाएगा और आत्म संयम इसका हो जाएगा आत्मविनिग्रह। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएं। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।